देखिए नीट क्या है। नीट इंडिया का एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम होने का मतलब ये कि जो 16-17 लाख स्टूडेंट्स नीट की एग्जाम दे रहे हैं उसमें से जो टॉप 80,000 स्टूडेंट्स होंगे उनको इंडिया में एडमिशन मिलेगा एमबीबीएस में। एलिजिबिलिटी एग्जाम होने का क्या मतलब है? देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने एनएमसी दैट इज अर्स्टवाइल एमसीआई के थ्रू दो मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे। एक तो ये कि 12th साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% मार्क्स का होगा और दूसरा नीट में क्वालिफिकेशन। अब नीट में क्वालिफाई कौन करेगा? ये जो 16-17 लाख स्टूडेंट्स नीट की एग्जाम दे रहे हैं उसमें से टॉप 50 परसेंटाइल में जो स्टूडेंट्स आएंगे वो नीट को क्वालिफाई करेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया में अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो नीट में क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसका मतलब अगर आपको कोई बोल रहा है कि चाहे आपने नीट क्वालिफाई ना किया हो फिर भी आपको इंडिया में एमबीबीएस में एडमिशन दिलाएंगे, तो सावधान हो जाइए, आपके साथ 100% चीटिंग हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड की। देखिए जो लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई कर लिया है वो इंडिया के बाहर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में जाके एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, वापस आएंगे, नेक्स्ट का एग्जाम देंगे, वो क्वालिफाई करेंगे, फिर इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन्होंने नीट में क्वालिफाई नहीं कर पाए वो क्या ले सकते हैं एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन? देखिए टेक्निकली नीट तो केवल इंडिया का एंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी एग्जाम है, बाहर के देशों का तो नहीं है। सो आप भले आपने नीट में क्वालिफाई ना किया हो, आप इंडिया के बाहर एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आपने नीट में क्वालिफाई नहीं किया और इंडिया के बाहर एमबीबीएस में एडमिशन लिया तो आप वापस इंडिया आकर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि नीट इंडिया का एलिजिबिलिटी एग्जाम भी है। लेकिन फिर भी आपको निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। एक मार्ग है, चाहे आपने नीट में क्वालिफाई ना किया हो तब भी आपका जो एमबीबीएस में एडमिशन लेने का सपना है, आपका जो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने का सपना है, वो फिर भी पूरा हो सकता है। वो ऐसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने अगेन एनएमसी एमसीआई के थ्रू 5 कंट्री का पीजी रिकॉग्नाइज किया हुआ है इंडिया में। ये 5 कंट्रीज है यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। अगर आपने इन 5 में से किसी भी एक कंट्री में पीजी कंप्लीट कर लिया और फिर आप इंडिया वापस आते हो, देन यू कैन डायरेक्टली रजिस्टर एज अ पीजी डॉक्टर इन इंडिया। आप इंडिया में डायरेक्टली एज अ पीजी डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर चाहे आपने नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स आए हो कि ना आए हो, फिर चाहे आपने नीट की एग्जाम ना भी दी हो तब भी। एक और बात, अगर आप इन 5 में से किसी भी एक कंट्री में पीजी करते हो तो इंडिया वापस आकर आपको नेक्स्ट का एग्जाम भी नहीं देना है। इसलिए मैंने कहा बिल्कुल भी हताश या निराश ना होइए, एकदम सरल मार्ग है। लेकिन यहां पर मैं फिर से सावधान करूंगा, बहुत सारे एडमिशन एजेंट ने कुछ पैसों के प्रलोभन में एक माया जाल फैला के रखा हुआ है कि रशिया में, यूक्रेन में एडमिशन ले लीजिए एमबीबीएस में, फिर आपको यूएस में पीजी मिलेगा। इससे भ्रमित मत होइएगा। पता है क्यों? क्योंकि यूएस में पीजी मिलने का क्राइटेरिया मार्क्स नहीं है। एक्चुअली जनवरी 2022 के बाद तो यूएसएमएलई स्टेप 1 इज गोइंग टू बी जस्ट अ पास और फेल एग्जाम, किसी को स्कोर ही नहीं मिलेगा। अब आपको कैसे यूएस में पीजी मिले? कौन सा मार्ग सबसे सरल है? कैसे आप आपकी मंजिल पे पहुंचे और आपके सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के दृढ़ संकल्प की पूर्ति हो? उसके लिए जुड़िए जोरदार कम्युनिटी में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।